जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 13 2022 और दिन है जुमेरात का। दो तीन खबरें थी। एक तो बड़ी मेन खबर है जो सबको पता है, कल की 12 अक्टूबर की जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये दूसरा या तीसरा स्याह तरीन दिन होगा। 12 अक्टूबर, एक तो 12 अक्टूबर वो थी 1999 जब जो है वो जो नवाज शरीफ और हमारे मुशर्रफ साहब का जनरल मुशर्रफ का जो फियास्को हुआ था, एक वो था। और एक कल का दिन है। कल का दिन तो इन्होंने खीर कर दी ना। चलें, वो तो 1999 में तो चलो जो हुआ वो तो आर्मी का, चलो आपस में दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हुई थी तो फिर मार्शल लॉ लग गया। लगना नहीं चाहिए था, लेकिन जब आप चबले मारेंगे ये नवाज शरीफ वगैरह तो यही होगा। जाहिल लोग हैं, ये लोहार टाइप के लोग हैं। तो कल बहरहाल जो हुआ है ये तो मेरा ख्याल है कि अगर नंबर 1 नहीं है स्याह तरीन दिन तो नंबर 2 तो ज़रूर है, जिसमें अदालतों ने, हाई कोर्ट ने या जिस भी कोर्ट ने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने हमजा शहबाज को और नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जो कि ओपन एंड शट केस था, जो कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसकी बेशुमार इसके एविडेंसेस हैं। कुछ 4000 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है इसके पीछे। और उन्होंने कहा था ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये तो कंफर्म है कि ये पैसे वो मकसूद चपरासी के अकाउंट में, तो डॉक्टर रिजवान जो था उसका एफ जो इस पर कर रहे थे, तो उन्होंने वो उन दोनों को बेइज्जत करके, सॉरी बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। तो मतलब इससे ज़्यादा तो जो है ना ज़िल्लत पाकिस्तान की अदालती निज़ाम की, पाकिस्तानी अवाम की कोई हो नहीं सकती, रिगार्डलेस कि ये हुकूमत इमरान खान की है, किसकी जिसकी भी है। एक बहुत ज़ोरदार, जैसे कहते हैं ना, जनाटेदार तमाचा है पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पे। इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, अदालतें हो जाएं, ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, इन सब के मुंह पे एक बहुत ही ज़ोरदार तमाचा है। ज़िल्लत की हद है ये। अब आप समझें कि एक नया लो आपने कायम कर दिया, यानी कि आपने पूरी अवाम को कहा है बेसिकली कि आप सारे, पूरी अवाम पाकिस्तान की जो है ये खोती के बच्चे हैं, और जो शहबाज शरीफ है और हमज़ा जो है ये हमारे, मतलब हमारे यही हैं हमारे लीडर्स मुस्तकबिल के लिए। जिसने भी किया, जैसे एतजाज़ हसन ने कहा है कि जी ये बाजवा का काम है, जनरल बाजवा का, पता नहीं उनका काम है कि नहीं, हम तो नहीं कह सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि जिसने भी किया इस पूरे खेल में, इनको बरी करने के खेल में, गंदे खेल में, घटिया गलीज खेल में जो शामिल था, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वो कोई जनरल था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई पॉलिटिशियन था, कोई जज था, जिसका हाथ है, जिसका भी हाथ है, कोई भी हो सकता है, उसको मेरी तरफ से लख दी लानत। इससे घटिया काम आप नहीं कर सकते, इससे घटिया। पर रह पीछे क्या गया? तो जेलें बंद कर दें आप। जेलें पे क्या कर रही हैं? जिसने कोई टमाटर चोरी किया है, जिसने कोई कबूतर चोरी किया है, वही लोग तो जेल में रह गए। साइकिल चोरी किया है, वही हैं जेल में। फिर उनको छोड़ दें आप। अरबों रुपए के, बकौल पीटीआई के, कुछ 40-45 अरब रुपए की गेम है इन्होंने जो की हुई है। जो अदालतें कहती हैं कि, या नैब कहती है 16 अरब की है, चलो 16-41 जो भी है तो अरबों की ना। तो अरबों रुपए की गेम, कंफर्म्ड 4000 सफ़ों के एविडेंसेस, और एफआईए, ऐसा कोई गंदा निज़ाम है हमारा। एफआईए का जो प्रोसिक्यूटर है वो भी उनकी तरफ से है, जो उसका डिफेंस काउंसिल है वो भी उनकी तरफ से है, और वो अदालतें जो हैं वो जाहिलों की तरह। तो इसीलिए तो हम हैं अदालती निज़ाम में। पाकिस्तान जो है 140 में से 130वें नंबर पे है। 130वें नंबर पे पाकिस्तान है 140 में से। देखें, ज़हन में रखें कि जो पाकिस्तान के, दुनिया में तो अटर्नीज तो चलो एक और चीज़ है, हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो वकील होते हैं ना, जनरली 90%, 80%, 85%, ये वो कौम होती है जो कुछ और नहीं कर पाती। डॉक्टर नहीं बन सकते, ये बिल्कुल निकम्मे होते हैं, लो आईक्यू,
ये जाहिल कौम होती है। डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते, कोई अकाउंटेंट नहीं बन सकते, ये वकील बन जाते हैं। ये कुछ ज़हीन लोग नहीं होते। सबसे जो कम ज़हीन शोबा है पूरे पाकिस्तान में वो वकील हैं। कायद अज़म को निकाल के, एतज़ाज़ अहसन को निकाल के, हमारे जो सुप्रीम जजेस वगैरह हैं जिन्होंने कुछ किया हुआ है, जिन्होंने बाहर से कोई डिग्रियाँ ली हुई हैं, जो बाहर से पढ़ के आया है, या जिसने कोई गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान में, वो एक्सेप्शंस निकाल के जनरली यानी कि एज अ डिपार्टमेंट वकील जो पाकिस्तान में है, जैसे हम कहते हैं नहीं, हम मौलवी जो हमारे होते हैं पाकिस्तान में, जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता उसको हम मौलवी बना देते हैं पाकिस्तान में, जो कि बाई चॉइस होना चाहिए मौलवी, लेकिन हम जो नकम्मा तरीन होता है उसको मौलवी बना देते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, तारक जमील, डॉक्टर सरार गामदी साहब, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। वकील भी ऐसे हैं, ये सबसे निकम्मे लोग होते हैं, बिल्कुल लो IQ के लोग होते हैं, बिल्कुल जो कुछ नहीं कर पाते ना, चलो इसको वकील बना दो, ये LLB कर ले, ये वो नस्ल होती है चंद को छोड़ के। तो जब इतने निकम्मे लोग बनेंगे वकील, तो ज़ाहिर है उन वकीलों में से जज बनेंगे। तो हिसाब लगा लें आप, यानी कि आपने तो अदालतों की इज्जत का जो है ना, वो आपने परखच्चे उड़ा दिए एक लिहाज से। इससे गंदा फैसला, इससे गलीज़ फैसला, इससे बेहुदा फैसला, इससे नाजायज़ फैसला हो नहीं सकता कि आपने शहबाज शरीफ को और हमज़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छोड़ दिया आपने। कितने शर्म की बात है, कितनी बेहूदगी है ये। पीछे क्या रह गया, आप आवाम के लिए क्या रह गया है? इसमें जो शामिल था उस पर लख दी लानत है, जो उसमें शामिल था, जिसका अपने हाथ था उस पर लख दी लानत है। तुर फटे मुंह आपका, अगर आपने ये काम किया। यार इंसाफ, अगर आपने इंसाफ ही नहीं करना तो छोड़ दे जान पाकिस्तान की। क्या कर रहे हैं आप? आपकी एक जॉब है, वकीलों की एक जॉब है, जजेस की एक जॉब है इंसाफ करना, आपसे वो नहीं हो रही। तो आपने अगर इंसाफ ही नहीं करना तो फिर लानत भेजे पाकिस्तान पे, कोई और काम कर लें आप, अगर आपके बस की बात नहीं है तो। मतलब एक ओपन एंड शट केस सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये भाई ये तो बिल्कुल इस केस पर तो नाअहली बनती है, आपने उनको बरी कर दिया। और वो खप डाल रहे हैं सारे ट्विटर पे और सारी जगह पे, हम तो अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हो गए, बरी हो गए। ओ फटे मुंह आपका, झूठे लोग, गंदे लोग, गलीज लोग। बहुत ही बेशर्मी की बात है, इंतहाई अफसोसनाक है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इससे गंदा फैसला, ठीक है आपने जो भुट्टो साहब को फांसी दी थी वो भी गंदा फैसला था, घटिया फैसला था, गलत फैसला था, लेकिन ये भी उससे कम नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो कोई शक ही नहीं था, दुनिया के किसी वकील का पूछ लें, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। ये तो मतलब मकसूद चपड़ासी, उसको आपने मार दिया दुबई में। डॉक्टर रिजवान जो FIA जो कर रहा था उसको आपने मार दिया। जो इसमें था एविडेंस आपने उस सबको मार दिया, मरवा दिया, जो भी है। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, मतलब इतना तो इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जो आपके खिलाफ है वो मरी जा रहा है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई जेल में मर रहा है, कोई घर में मर रहा है। बेशर्मी की हद है। इंसानियत पे इतनी बड़ी लानत और नहीं डाली जा सकती जितनी आपने डाल दी है कल की तारीख में। आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जिसने किया ना, फैसला कर दिया आपने, अब आप जाएं सारे, अब डूब मर जाएं जाके जो चुल्लू भर पानी में। इतना बेहुदा फैसला किया आपने। यार आपने मरना मुरना नहीं है, आपको शर्म नहीं आती कि हमने ये फैसला किया है। एक हमने इंसाफ की, हमारे पास पावर थी, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। आपने मरना नहीं है। आपके कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 55 साल, 50 साल, कितनी और रह गई है? 10, 20 साल, 25 साल। तो मरना तो आपने फिर भी इवेंचुअली है ना। तो क्या करना है आपने? आप क्या समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही है, मौजें लगी हैं आपकी? यार इससे ज़्यादा तो बेहूदगी नहीं हो सकती ना। छोटी मोटी गड़बड़ें तो करते हैं आप, चलें हल्की फुल्की, ये इस केस से निकाल दिया, फलां केस से निकाल दिया। आपने तो तमाचा ही मार दिया पूरे जो अदालती निज़ाम पे। यानी कि आप एस्टैब्लिश चोरों को आपने बरी कर दिया बाइज्जत।
आप केस लटका लें आप कि भाई नहीं इसका फैसला नहीं हो सकता, ये है तो वो है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बाद में करेंगे लटरम पटरम। चलो, बाइज्जत बरी कर दिया आपने मुजरिमों को, मुलजिम भी नहीं, ऑलमोस्ट मुजरिम। यार किस तरह का निज़ाम है पाकिस्तान में। तो फिर 130वें नंबर पे आप ठीक है ना, फिर दुनिया हंस रही होगी। जो दुनिया के अटर्नी होंगे अमेरिका के, इंडिया के सारे, वो तो हंस रहे होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और लोअर कोर्ट्स क्या कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये पक्का क्राइम है, और लोअर कोर्ट कहती है नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता है, ये तो बाइज्जत लोग हैं, ये चोर जो हैं, नवाजी है, नून लीग, ये जो एस्टैब्लिश चोर हैं। अच्छा, एक मेरी बात समझ नहीं आती, सब कहते हैं, नून लीग कहती है, जद्दारी कहता है, भुट्टो कहता था, बेनजीर कहती है, हर बंदा कहता है, इमरान खान कहता है, हर बंदा कहता है कि करप्शन अखीर हुई है। तो करप्शन की किसने है पाकिस्तान में? खान तो 3 साल से है ना, तो खान तो नहीं कर सकता ना करप्शन। अगर की भी होगी 3 साल की होगी ना, तो सारा पैसा बाहर कौन लेके गया? हम ले गए हैं। यार आपको कोई शर्म या नहीं है आपको? सरे आम आप जो है इंसाफ को जलील करते हैं, बिल्कुल सरेआम आप जलील कर रहे हैं लोगों को, करप्ट लोगों को आप छोड़ रहे हैं, बरी कर रहे हैं आप, पीछे इंसाफ क्या रह गया? जेलें खाली कर दें, जेलों में कौन रह गया पीछे? उनका क्या कसूर है? अभी मैं देख रहा था उस फेसबुक पे, किसी ने कहा था वो 2 पिक्चर्स लगाई थी, एक पे लिखा हुआ था जी शहबाज शरीफ पर बरी हो गए हैं अरबों रुपए करप्शन वाले, और एक कबूतर चोर जो है ना उसकी जमानत आपने मंसूख कर दिया। बेशर्म लोग हैं आप, उसको बेचारे को भी छोड़ दें, जेलें खाली कर दें। हाँ, किसी कत्ल कुतल किया उसको रखें, बाकी सबको छोड़ दें आप, छोटे मोटे। वो जब आपने करप्शन के किंग छोड़ दिए हैं, यानी कि बेताज बादशाह हैं ये लोग करप्शन के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जद्दारी, मरियम, सारे ये इरान सनाउल्लाह, तो ये जितने ये सारे चोर हैं, ये बेताज बादशाह हैं ये जद्दारी। तो आपने इतना, आपको है क्या मिल गया आपको? इस तरह तो ना करें इंसाफ के साथ। ये तो इंतहा, ये तो जुल्म है एक लिहाज से। इतना घटिया फैसला अदालतों से हम कोई ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि 5 मिनट ही आप छोड़ देंगे उनको, कि जी कोई सबूत नहीं है हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ का कि खुद उन्होंने पैसे वो खुद तो नहीं निकालेंगे ना यार, कमाल है यार। पैसे तो उनके अकाउंट्स में आए हैं ना यार, कमाल हो गई है पाकिस्तान में। इतनी जिल्लत, इतनी नाइंसाफ़ी। थोड़ी बहुत तो जायज़ है, होती है, हर बंदा कमज़ोर होता है, लेकिन आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं आपको तो डूब मर जाना चाहिए, वो आपको तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। आपने जो फैसला किया है, कोई शर्म, कोई हया आपने किया है, आपसे जिसने करवाया है, लख दी लानत है आप पे, आप सब पे, जिसने किया है। नाम मैं नहीं लेता किसी के, जिसने किया है उस पर लख दी लानत है। ऐसे तो नहीं हो, ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। एक तो चोर आपने छोड़े में खुले, जो दिल करे, वो नवाज शरीफ है, वो 50 रुपए के स्टाम्प दे के बाहर भाग गया। कोई अदालतें फॉलोअप नहीं कर रही, कोई सू मोटर नहीं है कि भाई किधर, 4 हफ्ते के लिए गए थे, वो 4 साल हो गए हैं। ये क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में? चलो खैर, ये तो आपने, अब रह पीछे कौन गया है? या नवाज शरीफ रह गया या अल्ताफ हुसैन रह गया, उनको भी छोड़ दें फिर आप। फिर जेलें ख़त्म करें, ये सारा ये आइन शाइन सब ख़त्म करें, इंसाफ ख़त्म करें, इसको क्लोज करें सारा, अपना अदालती निज़ाम चलने दे जो चलता है। पहले भी पाकिस्तान चल ही रहा है ना, चलता रहेगा। वो इतनी बेशर्मी यार, मतलब ये तो एक शरीफ आदमी का आपने तो मुंह काला कर दिया है। इतना गंदा निज़ाम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, अदालतें हमारी कमज़ोर हैं, हमारे वकील नालायक हैं, हमारे जज कमज़ोर हैं, मान लिया, सिस्टम हमारा करप्ट है, लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। बंदयाल साहब ने ऐसे उन्होंने जो है स्टैंड अप फैसले किए हैं कि उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, किधर क्या सुओ मोटो,
किधर गया ये सारा चेक्स एंड बैलेंसेस जो डेमोक्रेसी में होते हैं? ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में? अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं हम तो। ताकतवर जो है, ये तो हदीस की सरासर वायलेशन है हुजूर पाक की, कि आप ताकतवर को छोड़े हैं और जो गरीब को पकड़े हैं। ये तो हदीस है। आप तो भाई मुनकर हो रहे हैं हदीसों के, इतने बेशर्म हैं आप। मतलब FIA, ऐसा कोई गंदा निज़ाम है इनका FIA का? कोई शर्म है या नहीं है आपके दिल में? कोई आपको मतलब कोई आपको ज़मीर आपको तंग नहीं करता कि यार ये तो मैं ज़्यादती कर रहा हूँ? इतने बड़े चोरों को छोड़ा हूँ मैं, छोटे मोटे चोर नहीं। मतलब फिर यहाँ फिर हर बंदा फिर ये मतलब करप्शन करे ना, फिर तो हर बंदा पाकिस्तान में। फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस छोड़ें, फिर आप पुलिस को छोड़ें, अदालती निज़ाम छोड़ें, ये सारे कोर्ट कचहरी, ये क्या फजूल चीज़ें सारी ये पाकिस्तान में। और वो बगैरत हैं, वो भंगड़े डाल रहे हैं। आप ट्विटर देखें, फीड सारी एक से एक चवल। अल्लाह का शुक्र है। और एक नून लीग का ये बड़ी खूबी है, अल्लाह का इनका है कि अल्लाह का शुक्र हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर फिक्रे पर गाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चोरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। इनका ये बड़ा गंदा निज़ाम है। और वो कह रहे हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो गए, और सच और हक की वो हो गई पता नहीं क्या। इनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए, अदालतें ख़राब हो जाती हैं, इनके हक़ में आ जाए तो जो है ये सुरखरू हो जाते हैं। ऐसे ये गंदे गलीज़ लोग हैं नून लीग वाले। और जो उनके पीछे हैं वो फिर कहते हैं शेर। बेशर्म है, बेशर्मी की, बेहूदगी की हद है ये जो कल फैसला हुआ है। मतलब इस पे तो लोगों को सरेआम गालियां देनी चाहिए, अदालतों को और सबको, जिसने इस पे जिसका हाथ है इसमें। बंदा इसमें और क्या बात करे। दूसरा जो दो बातें थी वो एक तो थी कि जी खान साहब ने भी एक फजूल सा एक कमेंट दिया है। और मैं समझता हूँ खान साहब को भी अपने कमेंट्स पे इनको कमेंट्स लिखाता है या जो ये खुद कहते हैं, इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कमेंट दिया था कि जी मैं जब था प्राइम मिनिस्टर तो मेरे पास कोई पावर नहीं थी तो हुकूमत कोई और चला रहा था। ये आपको बात कहने की तुक नहीं बनती। ये अगर आपने खुद कही है तो गलत बात की है आपने। अगर आपसे किसी ने कहलवाई है तो उस बंदे पे भी लानत है। ये कहने का तुक नहीं बनता। सबको पता है कि मुल्क कौन चलाता है। कुछ बातें होती हैं जो नहीं करने वाली होती। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो हमसे पूछ लिया करें खान साहब, हम आपको बता देंगे क्या बात करने वाली है, क्या बात करने वाली नहीं है। ट्विटर भरा पड़ा है, उस पर मीम्स बन रहे हैं। ऐसी बातें आपको करनी नहीं चाहिए जिस पे मीम्स बने। इतना आसान है कंट्रोल करना फिक्र अपना। आपका कोई मीडिया मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए कि आपने क्या कहना क्या नहीं कहना। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कमज़ोर था। भाई कमज़ोर थे तो फिर आप बने क्यों? फिर आप PM बने क्यों? तो अब छोड़ दे PMशिप। फिर आप जब आपने 6 महीने गुजार लिए और आपने देखा कि यार मैं तो फैसले कर ही नहीं रहा, फैसले तो कोई और कर रहा है, तो फिर छोड़ दें आप। फिर जंग किस बात की है? होना तो यही है। आपने 3 साल भी गुजारे हैं। तो कोई स्मार्ट बंदे, कोई बंदे पढ़े लिखे बंदे अपने पास रखें जो आपको बताएं, जो आपके फ़िक्रों की सेंसरशिप करें कि भाई ये फ़िक्र खान साहब कहें, ये खान साहब ना कहें, इस पर मीम्स बनेंगे, ये फ़िक्र ठीक नहीं है। वैसे तो मीम्स हर चीज़ के बनते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हम खुद भी कहते हैं कि यार ये गलत है, ये फ़िक्र गलत था आपका, आपको अपनी कमज़ोरी शो नहीं करनी चाहिए थी, आपने कमज़ोरी शो की है। दूसरी हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे अलवी साहब, एक तो हर बंदा ही हमारा PTI में ना उसकी कोई वक्री कोई शान है। अब अलवी साहब कहते हैं कि जी मैं मुतमिन नहीं हूँ कि जी साजिश हुई है। अब देखें, अब इनकी जहालत की अब हद देखें अलवी साहब की। मतलब ये प्रेसिडेंट हैं और PTI की तरफ से हैं। आप कुछ खुदा का खौफ करें आप भी यार, कमाल है यार। आप लोग, आपको अकल कौन देता है? इतनी आपकी उम्रें हो गई हैं, आपको अकल फिर नहीं आई। ये बात कहने का कोई तुक बनता है? वो आपकी नीयत जो भी हो, आपको आइंस्टाइन के पुत्र भी हों तो ये बात कहनी नहीं बनती। खान साहब का तो ये सारा जो नैरेटिव है इसी बात पे खड़ा है कि ज्यादती हुई है, साजिश हुई है, जो मुदाखलत हुई है, आप इसकी कराएं, तहकीक करवाएं। आपने मुंह चौक के कह दिया कि जी नहीं मैं मुतमिन नहीं हूं, मेरे ख्याल से नहीं हुई। तो पीछे क्या रह गया?
तो इस तरह तो पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके भी ढेरों मीम बन रहे हैं। अब ज़ाहिर है नून वो तो बनाएगी, उनका हक है, मैं उनको इस बात पे गलत नहीं कहूँगा। भाई जब आप अपनी कमज़ोरी शो करेंगे तो लोग तो करेंगे। उधर मीम से मीम बन रहे हैं कि जी अलवी साहब ने पीटीआई छोड़ दी है तो खान साहब से लड़ाई होगी। यार वो सही कह रहे हैं। आपने जो खान साहब का कोर है, जो फंडामेंटल है सारी फाइट का, वो साजिश है, और आप प्रेसिडेंट हैं और आपने कह दिया कि साजिश नहीं हुई, आप इसकी तहकीक करवा लें। आपको बातें ये बताता कौन है? कहाँ से आपने डिग्रियां ली हैं ये वाली मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की? कहाँ के पढ़े हैं आप लोग? आईक्यू आपका इतना लो है, आपको कोई अकल समझ नहीं आती है आपको क्या बात कर रहे हैं हम। हमसे पूछ लें। कोई पढ़े लिखे बंदे अपने पास रखे हैं, पता नहीं कहाँ से आपने डिग्रियां की हैं आपने। पीछे क्या रह गया खान के? मतलब खान भी बातें फजूल करता है बीच में। तो आप तो खान साहब को सपोर्ट करें ना। लीडर तो एक्चुअली वही है ना। आप तो लीडर नहीं है। आप कौन है? आप नोबडी हैं। आप तो खान को सपोर्ट करें। चलें, आप अगर आप दिल से नहीं भी मानते तो बात कहनी नहीं बनती है। आपने बड़ी बड़ी दिलेरी दिखाई है। वो नहीं जी, मैं तो समझता हूँ साजिश नहीं हुई, यानी कि जो खान कह रहा है वो गलत कह रहा है। अब फवाद चौधरी उसको बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई क्या करना है? आपने फिक्रा कह दिया, एक तीर आपके मुंह से निकल गया, आप उसको रोल बैक तो नहीं कर सकते। अब जो मर्जी करें आप। वो हकीकत टीवी पे भी बड़े उसको घुमा फिरा के कर रहा था कि जी स्ट्रैटेजी है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। फवाद साहब भी बड़ी उसको घुमा रहे थे, नहीं आपने फिक्रों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया। कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया भाईजान। फिक्रा बिल्कुल आपने साफ का है। आपने अपनी जहालत शो की है। खुदा का खौफ करें यार। जंग हो रही है हक की और बातिल की है पाकिस्तान में। इधर खान खड़ा है, इधर बाकी सब खड़े हैं एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पे। दुनिया और अवाम मान रही है, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कहता है कि जी नहीं ये खान गलत है। पीछे क्या रह गया? पता नहीं कौन बातें समझाता है आपको। आपके आईक्यू को क्या बुढ़े हो गए हैं शायद, आपका दिमाग काम नहीं करते, या आपके आईक्यू लो हैं आपके, समझ से बाहर है। भजन हमसे पूछ लिया करें। कोई बात करनी है ना, अब ताहिर भट्ट को कॉल किया करें कि मैं ये फिक्र कहने लगूँ, मैं कहूँ कि ना कहूँ, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप में अकल नहीं है ना तो हमसे पूछ लें। जहालत है आपकी। इस तरह मीडिया काम करता है, इस तरह मीडिया मैनेज होता है। पता नहीं आप कैसे लोग हैं, आप कैसी पार्टी है ये। एक से बढ़ के एक यहां पे चीता है पार्टी में, पीटीआई में। वो शहबाज गिल कुछ कह देता है, फवाद चौधरी कुछ कह देता है, अभी प्रेसिडेंट साहब हैं ये अपनी इन्होंने तो मतलब अन्नी पा दी है ना कि साजिश नहीं हुई। मैं नहीं समझता, खान गलत कह रहा है। भाई ये बात खान से करें जाके। जो आपकी कोर कमेटी है उसमें ये बात करें भाई मैं समझता हूं कि ये नहीं ठीक। चलो, अब मीडिया पे आके कैसे कह सकते हैं? जो खान का जिस पे पूरा बयानिया खड़ा है, अब उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अकल नहीं है आप में। ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं आप, क्या आपके आईक्यू हैं? इस तरह जंगें नहीं लड़ी जाती। ऐसे कमजोर फौजी हैं आपके, एक से बढ़ के एक कमजोर फौजी है। भाई मुझे कॉल करें, क्यों आपने तकरीर करनी है, आपको फिल्टर करना है, मुझे बताएं। पता नहीं कैसे लोग हैं आप। आखिरी स्टेजेस में वॉर चल रही है, 6 महीने हो गए आपने कुछ नहीं कहा। अब आपको याद आया जब खान ने आपको साइफर भेजा था, आपने वो साइफर आगे फॉरवर्ड किया था चीफ जस्टिस को कि इस पर रिसर्च करें, तब आपने क्यों नहीं कहा? अब जब जंग आखिरी लम्हों पे आई है आपको याद आया, ओ हो ये तो साइफर ही झूठा है, खान तो झूठ बोल रहा है। यार खुदा का खौफ करें यार आप। अब छोड़ दें कुर्सी ये वाली। अगर आप खान के खिलाफ हैं तो आप रिजाइन कर दें, अल्लाह खैर सल्ला। आपने सीट भी इंजॉय करनी है और आपने बातें भी करनी है। भाई मुझे कॉल कर लें, खुदा का खौफ करें, खुदा का ख्याल करें यार। ऐसे पीटीआई नहीं चल सकती जब आपके कोर मेंबर इस तरह के हैं।
तो फिर पीटीआई कहाँ चलनी है? तो अल्लाह अल्लाह करें आप, पता नहीं आपको कौन, आपको डिग्रियां किसने दी हैं आपको पॉलिटिकल साइंस की? किताबें लिखते हैं आप बड़ी बड़ी और आप अकल आपको टगे की नहीं है। लेकिन मुझे ईमेल कर दिया करें, अपनी तकरीर मुझे ईमेल कर दिया करें जीमेल पे, मैं आपको ठीक कर दूंगा। इतने बंदे हैं दुनिया में। मीडिया प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है, मीडिया मैनेजर्स होते हैं। पता नहीं आप कैसे रन कर रहे हैं अपनी मीडिया। इस तरह तो जंगें नहीं लड़ी जाती जिस तरह आप लड़ते हैं ऐसे कमज़ोर बंदों के साथ जिनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। भाई जब किसी को लीडर मानते हैं तो उसको फॉलो करते हैं या उसको छोड़ देते हैं। ये बीच में गद्दार नहीं बनते कि हूं मैं पीटीआई का, बातें मैं नून की करूंगा। ये तो गद्दारी होगी ना। ये क्या चीज़ है? शर्मनाक है आपका ये बयान, इंतहाई शर्मनाक है जो आपने बयान दिया है। अब इसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड आपका है, इंटरव्यू है। इसका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं। आप फवाद चौधरी जो मर्जी कह ले, हकीकत टीवी जो मर्जी कह ले, इमरान रियाज खान जो मर्जी कह ले, इसका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। आपने एक फजूल बात की है। और खान साहब भी, आप भी ज़रा अपनी तकरीरें, मतलब फ़िक्रे जो हैं वो इस लेवल पे आके, इस लीडरशिप के इस सुपीरियर लेवल पे आके इस तरह फ़िक्रे नहीं बोले जाते। हर फिक्रा सेंसर्ड होता है, फिल्टर्ड होता है कि क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी। ये कहना कि मैं कमज़ोर था, मेरे से फैसले नहीं हो रहे थे, तो लोग तो फिर यही कहेंगे ना। इमरान रियाज खान ने भी शायद यही कहा था कि भाई अगर आप कमज़ोर थे, नहीं सॉरी, तारिक मतीन ने या जिसने भी कहा था, तो सही कहा उन्होंने कि जब आपको पता लग गया कि आप कमज़ोर हैं, आपके बस की बात नहीं है, तो फिर छोड़ दें। तो बयानिया पर किस बात का है? फिर अब चेंज, आप तो चेंज के लिए आए थे ना, तो चेंज पर नहीं आएगी। जब चेंज ही नहीं आएगी तो आपको फ़ायदा नहीं है आपका, आप छोड़ दें। फिर आप एहतसाब आपसे नहीं होना, बातें ठीक आपसे नहीं होनी, मुल्क आपने नहीं चलाना, तो करना फिर क्या है आपने? तो सीट एंजॉय करनी है बस आपने। ऐसे तो काम नहीं चलते। कुछ बातें दिल में रखी जाती हैं, वो पब्लिकली नहीं की जाती। वही बात है ना, मीडिया मैनेजमेंट आपको कोई बताने वाला नहीं है। अपनी तकरीर आप मुझे भेज दिया करें। हाँ साहब, फिक्रों का इस तरह तो मतलब क्या इंप्रेशन गया होगा पीटीए वालों पे कि खान साहब, तो इसका मतलब है क्या, तो आपने 3 साल कख भी नहीं किया आपने। नवाज शरीफ बाहर भाग गया आपके कंट्रोल में, अदालतें आपके बस की बात नहीं है, आर्मी आपके बस की बात नहीं है, नैब आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मीडिया आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपने 3 साल किया क्या आपने? और आइंदा क्या करेंगे? आइंदा भी वही आर्मी है, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही जजेस हैं। तो अगर ऐसे ही रहा खान साहब, तो फिर तो कुछ नहीं होना। फिर तो वही है, पीएम आप होंगे, काम कोई और कर रहा होगा। ऐसी ऐसी गंदी फोटोएं पड़ी हुई हैं ट्विटर पे इस फिक्रे के अगेंस्ट। क्या आपकी सोच है? आप उनको मौका देते हैं? ट्विटर भरा हुआ है वीडियोस पे और जो पिक्चर्स पे इस एक फिक्रे पे आपकी। कोई बंदे पढ़े लिखे, उर्दू दान, अंग्रेज़ी दान, कोई फिलोसफर्स अपने पास रखें जो आपकी स्पीचेस फिल्टर करें, आपको सिखाएं कि किस तरह क्या बात कहनी है, मीडिया पे क्या कहना है, इंटरव्यूज़ में क्या कहना है, इंटरनेशनल मीडिया पे क्या कहना है। ये आपका एक कमज़ोर वार था, चेस में था ना कमज़ोर मूव, ये आपकी कमज़ोर मूव थी। आपने अगले को मौका दिया। और अलवी साहब, उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। चलें आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।